अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तरके वफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सप्तैन की बहनें जिन्होंने जानबूझकर सप्तैन के सामने जिक्र किया कि इनका बेटा जेल में था, पुलिस आई थी ना, चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। तो उस वक्त काफी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है और ये बहनें जानबूझकर ये खेल खेलती हैं ताकि सप्तैन बदजन हो जाए और मरियम से रिश्ते से इनकार कर दे। मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो अब जल्द अज जल्द शादी करना चाहता है मरियम से। ऑफिस में मरियम को देखा तो खिलखिला उठता है, क्योंकि अब तो उसका मरियम को देखे बगैर दिन ही नहीं गुजरता। यूँ ऑफिस में वो साथ होती है तो वो मौका देखकर उसे इजहार कर ही देता है, जब तक शादी होकर तुम घर में नहीं आ जाती मैं तो टेंशन में रहूंगा कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। यूँ देखते ही देखते सप्तैन की बहनें मजबूर होने लगी। आखिर वो इस रिश्ते से इनकार कर ही ना सकी और यही सोचकर चुप हो जाती हैं कि जरा इस मरियम को घर आने तो दो, फिर देखो इसके साथ और सप्तैन के साथ हम करते क्या हैं। दोनों में बदगुमानियां डाल देंगे कि सप्तैन उससे खुद बदजन हो जाएगा और फिर बिला आखिर रिश्ते के लिए हाँ कर ही दी जाती है, क्योंकि ये सप्तैन सजीला के पास जाता है। वहीं पर उसका शोहर भी मौजूद होता है। वो उसी से ही बात करता है, तुम सजीला को साथ लेकर क्या मरियम के घर जा सकते हो मेरी शादी की तारीख लेने के लिए। तो ये सजीला कैसे इनकार कर सकती, क्योंकि प्लानिंग तो सोची हुई है। दादी से फोन पर बात तो हो गई, अब ये सजीला मिठाई खिलाने के लिए चली गई। दादी को अपने हाथ से मिठाई खिलाती है। मरियम की दादी बहुत खुश होती हैं। ये जब इस फुप्पो ने सुना तो जल भुन जाती है। हकीकत में तो उसे अपने लाले ही पड़े हुए हैं, बेटा जो जेल में है, वरना मरियम और सप्तैन का रिश्ता खराब करने में वो कोई कसर न छोड़ती। मगर हाँ, रोते हुए वावेला जरूर मचा दिया, क्योंकि अपनी माँ के मुँह से सुन जो लिया कि रिश्ते के लिए हाँ कही जा रही है। अब इस घर में शादी के शयाने बजेंगे और मेरा बेटा वहाँ जेल में सड़ रहा है। कोई ख्याल है आपको मेरे बेटे का? मालूम नहीं वो किस हाल में होगा। कुछ ही देर बीती थी कि अचानक से दादी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो अपने कमरे में बैठी निढाल पड़ी हैं। मरियम को मालूम हुआ तो वो सप्तैन के साथ फौरन ही आती है। दादी क्या हुआ? दोनों ही परेशान हैं। अब यहाँ पर व्यूवर्स का शक तो यही जाता है कि इस सजीला ने मिठाई में कुछ मिलाया होगा ताकि दादी को कुछ हो और ये शादी यहीं पर ही रुक जाए। मगर यही मिठाई उसके शोहर ने भी तो खाई थी। खैर, हो सकता है दादी को शुगर हो और जानबूझकर इस सजीला ने खिलाई हो ताकि उनकी तबीयत बिगड़ जाए। खैर, यूं ही व्यूअर्स होप सो दादी की तबीयत संभल ही जाएगी, क्योंकि मरियम की वालदा ने आकर यह भी बता दिया कि ज्वेलरी जो उन्होंने दी थी, दादी ने दी थी, मरियम के लिए रखी गई थी, वो जेवरात तो है ही नहीं। अब जो आसिफ बैंक डकैत हो सकता है तो वो क्या घर में डकैती नहीं डाल सकता? अब दादी तो तसल्ली देती है सप्तैन और मरियम को। मरियम का हाथ थाम के कहती है कि अब तो इस घर में खुशी की शहनाई बजनी ही चाहिए। यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद यही सप्तैन यहाँ घर पर भी आता है और इतने में आसिफ को जेल से रिहा भी करवा दिया। मरियम के वालिद तो आसिफ को मिलवाते हैं इससे। मुलाकात हुई तुम्हारी सप्तैन से, इसी ने ही तुम्हारी जमानत करवाई है। ये सुनकर आसिफ तो और भी जल गया, क्योंकि माँ ने मिठाई तो पेश कर ही दी थी और वो खाते खाते वहीं पर साकित ही रह गया कि मरियम का रिश्ता पक्का हो चुका है और अगले हफ्ते उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। अब चाहे वो चिल्लाए या जो कुछ मर्जी कर ले, क्योंकि मरियम और सप्तैन की शादी तो होके ही रहनी है। और बिला आखिर व्यूवर्स आप अगली आने वाली साथ में देखेंगे मरियम और सप्तैन की शादी होते हुए। मगर ये तीनों बहनें पैसे के लालच में आकर हार नहीं मानेगी और वहाँ ऑफिस में भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि सप्तैन सर की मंगनी मरियम से हो चुकी है। तो फिर ऐसे में व्यूवर्स कौन कौन एक्साइटेड है मरियम और सप्तैन को एक होते हुए देखने के लिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।